राष्ट्रपति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। क्या सच में राणा सांगा गद्दार थे? क्या ये सच है कि राणा सांगा ने ही बाबर को भारत बुलाया था, या फिर रामजी लाल सुमन का बयान सच है या झूठ, या फिर सियासी शोर? इस वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर बहस छिड़ चुकी है। तारीख की 21 मार्च 2025 राज्यसभा के सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि राणा सांगा गद्दार थे क्योंकि उन्होंने ही बाबर को भारत बुलाया था ताकि इब्राहिम लोदी को हराया जा सके। लेकिन असली बवाल तब मचा जब उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मुस्लिम बाबर की औलाद है तो आप भी एक गद्दार के वंशज हैं। बस फिर क्या था, राजस्थान में तो आग सी लग गई, कईयों का खून खौल उठा और सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे देश के हर एक योद्धा का अपमान बताया, जिसके बाद चित्तौड़गढ़ में प्रदर्शन शुरू हो गए। ये मामला यही नहीं रुका, इसके बाद कुंडा से विधायक राजा भैया ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया कि ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन अब तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई राणा सांगा गद्दार थे या फिर ये सिर्फ इतिहास को तोड़ने मड़ोड़ने की एक और सियासी चाल है। आइए इतिहास के पन्ने को पलटते हैं और सच का पता लगाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि राणा सांगा आखिर कौन थे। दरअसल राणा सांगा यानी महाराजा संग्राम सिंह 16वीं शताब्दी के मेवाड़ के राजपूत वंश के शासक थे, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में राजस्थान पर शासन किया। राणा सांगा की वीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे। उन्होंने अपनी एक आंख खो दी, उनका एक हाथ कट गया और उनके पैरों में तलवारों के घाव थे, लेकिन फिर भी रणभूमि में अडिग खड़े रहे। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, मालवा के सुल्तान को हराया, गुजरात के सुल्तान को सबक सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण साल 1527 में बाबर से खानवा का युद्ध लड़ा। इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा उस समय के भारत के सबसे ताकतवर शासकों में से एक थे। खुद बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में उसकी वीरता का जिक्र किया। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर यह विवाद भला क्यों शुरू हुआ? दरअसल विवाद का मुख्य कारण रामजी लाल सुमन के बयान के वीडियो का वायरल होना था, जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया क्योंकि उन्होंने बाबर को भारत बुलाया था। बस फिर क्या था, बयान आग की तरह फैल गया और राजपूत समुदाय भड़क उठा। करड़ी सेना ने आगरा में सांसद के घर पर हमला कर दिया और काफी तोड़फोड़ की। वे पुलिस से भी झड़पे और बात लाठी चार्ज तक जा पहुंचे। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने उनके बयान की निंदा की। सपा ने बचाव में कहा कि ये सांसद का निजी विचार है। इसके बाद सोशल मीडिया पर दो गुट बन गए। पहला गुट जो राणा सांगा को वीर योद्धा मानता है, दूसरा गुट वो जो सुमन के बयान को सही ठहरा रहा है। लेकिन क्या इतिहास इस दावे को सपोर्ट करता है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था? ऐतिहासिक प्रमाण क्या कहते हैं? बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा ने बाबर से संपर्क किया था और उसे भरोसा दिया था कि वह इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसका समर्थन करेंगे। लेकिन हमें समझना होगा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति नहीं थी। उस समय भारत में कई शासकों के बीच संघर्ष चल रहा था और राणा सांगा लोदी को कमजोर करना चाहते थे ताकि दिल्ली पर खुद कब्जा कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। साल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीत ली और फिर अगले ही साल 1527 में बाबर ने ही राणा सांगा से युद्ध कर लिया, यानी जिसे बुलाया उसी से लड़ाई कर ली। अगर राणा सांगा गद्दार होते तो बाबर के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई क्यों लड़ती? इतिहास बताता है कि राणा सांगा की असली मंशा मुगलों को हटाना था, न कि बाबर को भारत में लाना। तस तो यह है कि राजनीति में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। राणा सांगा राजपूतों के लिए गर्व का प्रतीक है और उनके नाम पर सवाल उठाना लाखों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना है। कुछ लोग मानते हैं कि रामजी लाल सुमन ने यह बयान वोट बैंक की राजनीति के लिए दिया, लेकिन अंत में सवाल यही आता है कि क्या हमें अपने इतिहास को सियासत का हथियार बनने देना चाहिए? शायद नहीं। इतिहास सिर्फ किताबों में लिखे शब्द नहीं होते, यह हमारी पहचान है, हमारे संस्कार हैं और हमारी जड़ों का प्रमाण है। और अगर हम अपनी जड़ों को खो देंगे तो फिर हमें कौन याद रखेगा? इतिहास को देखने के दो नजरिए होते हैं, एक जो दर्ज है, दूसरा जो व्याख्या के आधार पर गढ़ा जाता है। राणा सांगा ने बाबर से संपर्क किया, यह ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन क्या यह एक गद्दारी थी या एक राजनीतिक रणनीति? यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इतिहास को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। रामजी लाल सुमन का यह बयान एक राजनीतिक प्रतिक्रिया हो सकता है,
लेकिन क्या इतिहास को आज की राजनीति के चश्मे से देखना सही है? क्या हम अतीत की घटनाओं को बिना संदर्भ के परख सकते हैं? इसलिए हमें इतिहास को तथ्यों के आधार पर समझना चाहिए, या अपनी सुविधा के अनुसार उसे तोड़ मरोड़ कर रखना शायद हानिकारक हो सकता है। वैसे इस मुद्दे पर आपका नजरिया क्या कहता है? क्या यह सिर्फ राजनीति है या इस बहस में कुछ ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है? कमेंट बॉक्स खाली है, जवाब दीजिए। धन्यवाद।